तो भाई हम सब ने अपने अपने कैलेंडर्स तो मार्क कर रखे थे जनवरी 23 पर, क्योंकि आज इंडिया के स्टार्स जो हैं वो मुंबई को रिप्रेजेंट करने वाले थे। आज यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे जैसे बड़े खिलाड़ी मुंबई में खेलने वाले थे और कहा गया था कि भैया सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा दीजिए, थोड़े लोग ज्यादा आने वाले हैं, क्योंकि रोहित शर्मा मुंबई के लिए मैच खेलने वाले हैं कुछ 10 साल के बाद। किसे पता था कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे जम्मू एंड कश्मीर के गेंदबाज, और उन सब गेंदबाजों में एक गेंदबाज होगा जिसका नाम होगा उमर नाजिर मीर। भाई कौन है ये उमर नाजिर मीर, जिसने मुंबई के टॉप ऑर्डर को बिल्कुल खत्म करके रख दिया। एक सिचुएशन आई जहां पर 47 फॉर 7 ये टीम थी और फिर ये टीम 120 पर ऑल आउट हो जाती है, और टॉप ऑर्डर को, जिसमें रोहित होते हैं, रहाणे होते हैं, जिसमें अय्यर होते हैं, जिसमें जायसवाल होते हैं और बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को कोई लेकर जाता है तो वो रहता है 6 फीट 4 इंचेस टॉल उमर नाजिर। 6.5 फीट लंबा खिलाड़ी, ब्रॉड फिगर लेकर के आता है और रोहित शर्मा को गेंदबाजी करता है। रोहित शर्मा इसकी बॉल से काफी परेशान होता है, कुछ 13 बॉल खेलते हैं, अंदर आ रही है बॉल, बाहर जा रही है बॉल, रोहित को समझ नहीं आता, एक भी रन नहीं बना पाते हैं उसकी बॉल पर और अपना विकेट देकर के चले आते हैं। फिर उसके बाद रहाणे आते हैं, रहाणे का भी वही हाल होता है, वो भी कंफ्यूज हो रहे होते हैं बॉल की मूवमेंट से और वो भी क्लीन बोल्ड होकर के चले आते हैं। और फिर सब कहता है कि भाई ये बंदा इंडियन कैप्टन को लेकर गया, ये बंदा मुंबई के कैप्टन को लेकर गया, आखिर है कौन? क्या सिर्फ एक मैच का वंडर है? होता है काफी बार आप आते हो, आपका दिन बहुत अच्छा होता है, एक मैच परफॉर्म करते हो और फिर आप चले जाते हो, तो क्या वाकई ये एक मैच का वंडर है या फिर इसके पिछले नंबर्स भी अच्छे? तो हमने सोचा यार पिछले नंबर देखते हैं, आज का मैच तो देखा, आज की गेंदबाजी तो देखी, और सिर्फ अकेले उमर नाजिर नहीं, ऐसा नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो 120 पर जिसने मुंबई को ऑल आउट किया है उसमें सिर्फ उमर नाजिर थे, उसमें आकिब नबी भी थे, उसमें युद्धवीर सिंह भी थे, इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उमर नाजिर ने अपना केस काफी स्ट्रॉन्ग सबमिट किया है, टॉप ऑर्डर को खत्म करके, इंडियन कैप्टन, मुंबई कैप्टन को उड़ा करके। तो हमने सोचा कि भाई ये जो गेंदबाजी का कमाल है, थोड़ा सा इसके पिछले नंबर्स देखते हैं, कहां से आता है, कौन है ये इंसान, थोड़ा उसकी तरफ देखते हैं। ये आते हैं जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर के पुलवामा शहर में एक छोटा सा गांव है मलिकपुरा, वहां से आते हैं। ह्यूज फ्रेम, स्मूथ बॉलिंग एक्शन, और इनका जो इंस्पिरेशन इनकी है वो है ऑस्ट्रेलियन ग्रेट ग्लेन मैकग्रा। अगर आप में से किसी ने भी ग्लेन मैकग्रा को गेंदबाजी करते हुए देखा है तो आपने देखा होगा कि वो काफी स्थिरता से, काफी इत्मीनान से और काफी स्मूथ बॉलिंग एक्शन उनका था। और वो सचिन हो, सहवाग हो, बड़े बड़े संगाकरा हो, कोई भी प्लेयर हो, वो सब उनके सामने परेशान होते हुए दिखते थे और काफी टफ कंपटीशन दिखता था। और आज जब इसकी गेंदबाजी हुई और जब इसने इंस्पिरेशन ग्लेन मैकग्रा को बताया तो सबने कहा कि यार बात तो है बंदे में। हमने सोचा पिछले नंबर्स देखते हैं। पिछले नंबर्स की तरफ अगर आप नजर डालोगे तो इसने अब तक 57 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, जिसमें 138 विकेट्स लिए हैं, एवरेज 29 का है। और पिछले 3 मैचेस में अगर देखोगे जो कि रणजी में इसने खेले हैं, तो 3 रणजी मैचेस में 11 विकेट और एवरेज सिर्फ और सिर्फ 9 का। एक फास्ट बॉलर अगर 9 की एवरेज से गेंदबाजी कर रहा है, 11 विकेट ले चुका है पिछले 3 मैच में। और मुंबई के खिलाफ आते ही रोहित को, रहाणे को और बड़े बड़े जो बल्लेबाज खेल रहे थे उनको परेशान करना शुरू करता है। तो आप समझ जाते हो कि भैया कुछ तो इस बंदे में बात है। भले आखिर अब तक ये आईपीएल में पिक क्यों नहीं हुआ। आईपीएल ऑक्शन में काफी बार इसका नाम जरूर गया लेकिन पिक कभी नहीं हुआ। लेकिन आज के परफॉर्मेंस के बाद जब रोहित शर्मा ने इसको सामने से देखा होगा, देन आई एम वेरी श्योर कि रोहित ने सोचा जरूर होगा। जिस तरह से याद कीजिए, एक बार एमएस धोनी इसी तरह से खेल रहे थे और वहां पर जसप्रीत बुमराह, 2012 या 13 की बात है, जसप्रीत बुमराह उनके सामने गेंदबाजी करने आते हैं, यॉर्कर पर उनको बोल्ड करते हैं। उसके बाद धोनी खुद बुमराह से मिलने आते हैं, उनके ऑटोग्राफ उनको देते हैं और उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। और फिर उसके बाद आप देखते हो कि बुमराह जो है वो इंडिया के लिए डेब्यू कर जाता है। काफी बार ऐसा होता है कि कैप्टन जब रणजी खेलता है, उसके सामने कोई आके गेंदबाजी करता है और लगता है उसको कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त गेंदबाज है, इसको हम आगे यूज कर सकते हैं, और फिर इवेंचुअली उसको मौका मिल जाता है। सो यस, इनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बस इनका नाम नहीं फटा था। वो कहते हैं ना नाम फट जाना, वो नाम नहीं फटा था, वो नाम बाहर नहीं आया था। हमारे बिहार में कहावत है कि भाई इस बंदे का नाम फट गया। नाम फट गया मतलब काफी फेमस हो गया, सो उसका नाम अब तक नहीं फटा था, नाम फट गया। अब लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, लोग परफॉर्मेंस देख रहे हैं, लोग पुराने नंबर्स देख रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि भैया अगर इस पर थोड़ा काम किया गया तो आईपीएल तो खैर मतलब क्या, आईपीएल तो आपको एक अच्छी प्लेटफॉर्म जरूर देता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी जगह है जहां पर आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। सो चलिए अब देखते हैं कि ये जो
6 फीट 4 इंच लंबा और चौड़ा बॉलर है, क्या वाकई ये आगे काम आ सकता है? और सिर्फ उमर नाजिर ही क्यों, आकिब जिन्होंने 13 ओवर गेंदबाजी की, 2 विकेट लिए, जिसमें यशस्वी जायसवाल को आउट किया, तनुष कोटियान को आउट किया, फिर उमर नाजिर 11 ओवर 4 विकेट लेकर के 41 रन दिए, जिसमें रोहित थे, मुंबई के विकेट कीपर बैट्समैन हार्दिक थे, रहाणे थे, शिवम दुबे थे, इन लोगों का विकेट लिया। और फिर उसके बाद युद्धवीर सिंह जिन्होंने इस लोअर ऑर्डर को खत्म किया, जिसमें एक तो श्रेयस अय्यर टॉप ऑर्डर में उड़ाया और फिर नीचे से शार्दुल ठाकुर वगैरह का विकेट लेकर के 8.2 ओवर्स में 4 विकेट फॉर 31 रन देकर के पूरी तरह से मुंबई की स्टार स्टब्ड टीम को छोटे से टोटल पर ऑल आउट कर दिया। अब देखना यह है कि क्या इस मैच के दूसरी इनिंग में मुंबई कमबैक करती है, या फिर ये जो उमर नाजिर और जो पूरी टीम है युद्धवीर सिंह और आकिब मीर की, क्या ये आकिब की, ये क्या ये वापस आते हैं, क्या ये दोबारा इसी तरह की परफॉर्मेंस देकर के मुंबई को एक बार फिर छोटे टोटल पर ऑल आउट करते हैं और इस मैच को जीत करके लेकर जाते हैं। खैर वो तो वक्त बताएगा कि 1 इनिंग वंडर था या फिर आगे कंटिन्यू होगा, और अगर कंटिन्यू होगा तो कितना आगे तक ये जा सकता है। आपको कैसा लगा इसका परफॉर्मेंस? नहीं देखा, हाईलाइट्स देखना, अभी भी जियो सिनेमा पर आ रहा है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।